नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। रॉकेट हुआ पड़ा है मार्केट, आज रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा है, कोई भी फुल स्टॉप नहीं है इसके लिए। वन साइडेड ये ट्रेन निकल चुकी है और अभी 22,870 पे पहुंच गई है। 23,000 का आंकड़ा अब ज्यादा दूर नहीं दिखता है, केवल 130 पॉइंट रह गया है। 271 पॉइंट की रैली निफ्टी कर रहा है आज। और ये सब क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, मत खोजना। बैंक निफ्टी एकमात्र कारण है, क्योंकि मार्केट ब्रेथ तो आपके लिए थोड़ी सी नेगेटिव साइड पे हो गई है। तो इतनी सारी पॉजिटिविटी के बावजूद अगर आपके शेयर्स नहीं चल रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आपकी गलती नहीं है। चुनिंदा शेयर्स चल रहे हैं लेकिन बहुत तंगड़ा चल रहे हैं। तो कहां कहां तेजी है, एक बार फिर सरकारी स्टॉक, बस एक ही थीम है, PSU, पब्लिक सेक्टर। अब स्टॉक्स की बात करी जाए तो एक बार फिर ध्यान दीजिए गार्डन रीच शिप बिल्डर्स पे 18% की तेजी। क्या नंबर्स थे कंपनी के, मैंने कल डिस्कस भी करे थे कि बहुत ही शानदार रिजल्ट्स पेश करे हैं इस कंपनी ने, और सिंगल डे में स्टॉक 18% रैली कर रहा है अपने नंबर्स के बाद। सेकंड टॉप गेनर गार्डन रीच शिप बिल्डर्स को देखकर कोचिन शिपयार्ड ने भी तेजी लगा दी है। कोचिन शिपयार्ड का शेयर 13% की रैली करता हुआ दिख रहा है आपको, 1840 रुपए पे आके खड़ा हो गया है आपके लिए। तीसरे नंबर पे अगर मैं आपके साथ टॉप गेनर की बात करूं तो वो भी शिपिंग स्पेस से आपका आ जाता है मजगांव डॉक। 9% की रैली, 31,500 रुपए का भाव हो गया। ये एक एक्सेप्शनल आउट परफॉर्मर साबित हुआ है। जैसे आपका डिफेंस में HAL है, वैसे ही शिपिंग में मजगांव डॉक है। बाकी गार्डन रीच और कोचिंग शिपयार्ड में भी तूफानी तेजी देखने को मिली है, बट एक्चुअली में ये स्टॉक एक तंगड़े आउट परफॉर्मर रहे हैं। आगे बात करें तो RVNL रेलवे से 8% की रैली कर रहा है और 370 रुपए का भाव हो गया इस स्टॉक का। आगे बात करें तो थोड़ा सा नीचे आएंगे तो फिर BDL भारत डायनामिक्स लिमिटेड 7%, 7.25%, इनफैक्ट 7.5% ऊपर है, 2830 रुपए का भाव हो गया इस शेयर का। उसके बाद देखोगे तो IRFC दिख जाएगा जो 6.25% रैली कर रहा है। तो सरकारी स्टॉक्स में तो भाई साहब आग लगी पड़ी है, आग। केवल इतना ही नहीं, अगर आप मोस्ट एक्टिव पैसों के मामले में आज के हिसाब किताब देखोगे ना तो आपको सारी सरकारी कंपनी ही दिखेंगी। पहले नंबर पे IRFC है, 3,603 करोड़ का टर्नओवर अभी तक हो गया है, 2:05 का समय हो रहा है। दूसरे नंबर पे RVNL 2,823 करोड़ का टर्नओवर इस स्टॉक में हो चुका है। तीसरे नंबर पे कोचिन शिपयार्ड है, 2,711 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है। चौथे नंबर पे एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उसके बारे में बाद में मत करूंगा। पांचवें नंबर पे अगेन दोबारा से आपका एक सरकारी कंपनी, वो है मजगांव डॉक, 1723 करोड़ का टर्नओवर इस स्टॉक में हो गया है। चौथे नंबर पे आपका HDFC बैंक था, जहां पे 1950 करोड़ का टर्नओवर हो गया है। तो एक चीज तो क्लियर है भाई साहब, वही है कि कभी शिपिंग स्टॉक डिफेंस के चलेंगे, कभी डिफेंस में शिपिंग चलेंगे तो कभी डायरेक्ट डिफेंस प्ले चलेगा, कभी रेलवे चलेगा तो कभी PSU बैंक्स चलेंगी, और आज तो एक साथ सभी चल गया। रेलवे भी चल गया, शिपिंग भी चल गया, PSU बैंक्स भी चल गई और आपका डिफेंस भी चल गया। तो सब कुछ ही चलता हुआ दिख रहा है आज तूफानी रफ्तार से। PSU बैंकिंग इंडेक्स 2% की रैली कर रही है, जहां पे आप बैंक ऑफ बड़ौदा देखें तो 3% ऊपर है, बैंक ऑफ इंडिया 2%, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 2%, कैनरा बैंक 1.5%, सेंट्रल बैंक 1.5%, इंडियन बैंक 2%, इंडियन ओवरसीज बैंक 0.25%, पंजाब नेशनल बैंक 1%, पंजाब एंड सिंध बैंक 1%, SBI 1.5%, यूको बैंक 1% एंड यूनियन बैंक 3%। तो सरकारी स्टॉक्स तो वन साइडेड भाग रहे हैं। कल भी मैंने बोला था, आज फिर बोल रहा हूं, हमें नहीं पता कहां एंट्री लेनी है, मुझे नहीं पता भाई, समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसे हुए पड़े हैं कहां खरीदेंगे। बट मुझे इतना जरूर पता है कि निकलना नहीं है, एग्जिट नहीं करना है, कोई रीजन नहीं है। कब तक नहीं करना है, कम से कम इलेक्शंस तक नहीं करना है। हालांकि बाजार में जो तेजी है इस पे मैं आज बहुत दमदार भाग रहा है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा भी था कि भागने तो 23,000 तक पहुंच सकता है, बट अब यहां से सावधानी बरतनी है, क्योंकि आज एक्सपायरी रिलेटेड मूव है। देखो तेजी दो कारण से आती है, फ्रेश पैसा लगा दो तो तेजी आ जाती है, या फिर मंदड़िया भाग जाए तो तेजी आ जाती है। आज की तेजी में मंदड़िया भाग गए हैं और बाइंग का फिगर भी आ सकता है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में भी अच्छा खासा मूड माहौल है। मार्केट ब्रेथ ऑलमोस्ट 1:1 है। तो ओवरऑल सरकारी कंपनियां इन्वेस्टर्स का पैसा बना रही हैं, और अच्छी बात है कि इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में सरकारी स्टॉक हैं भी, चाहे वो आपका कोल इंडिया हो, चाहे वो BEL हो, चाहे वो HAL हो, चाहे वो रेलवे से RVNL IRFC हो। ये सारे स्टॉक्स इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में है, उनका पैसा बन रहा है और वो काफी ज्यादा
इन स्टॉक पे भरोसा भी कर रहे हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी अपडेटेड वीडियो थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।